स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीमांसा दर्शन की। ये भारतीय दर्शन की एक कह सकते हैं काफी अनोखी धारा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका पूरा ध्यान वेदों पर है, खासकर वेदों का जो कर्मकांड वाला हिस्सा है उसको समझने पर। सही कहा। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो यही बताते हैं कि मीमांसा ज्ञान को कैसे देखता है, ज्ञान की सच्चाई, उसकी प्रामाणिकता को कैसे परखता है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात शायद यही है ना कि ज्ञान अपनी सच्चाई खुद लेकर आता है, उसे किसी बाहरी स्टैंप की, मोहर की जरूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के शुरुआती हिस्से मतलब कर्मकांड पर ज्यादा केंद्रित है। बाद में उत्तर मीमांसा या वेदांत आता है। जी, और आज हम विशेष रूप से दो बड़े मीमांसकों पर ध्यान देंगे, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। हाँ, उनके ज्ञान संबंधी विचार। बिल्कुल, दोनों मानते थे कि ज्ञान जो है वो स्वतः प्रमाण है, मतलब अपने आप में ही सबूत है, और वेद शाश्वत है, हमेशा से है और अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष या व्यक्ति ने, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी उन्हें रचा नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ है तो, लेकिन हाँ, कुछ बातों पर कुमारिल और प्रभाकर में मतभेद भी थे। जैसे किसी चीज का न होना यानी अभाव, उसे कैसे जाना जाए, या फिर शब्दों का अर्थ कैसे तय होता है, इस पर वो अलग अलग सोचते थे। जैसे कुमारिल अनुपलब्धि को, मतलब किसी चीज का ना मिलना, उसे भी एक अलग प्रमाण मानते थे। जी हाँ, जबकि प्रभाकर कहते थे कि नहीं, ये कोई अलग प्रमाण नहीं है। तो चलिए फिर खोलते हैं इस पूरी विचारधारा को। हमारा मकसद यही है कि मीमांसा का जो ज्ञान का सिद्धांत है और वेदों को लेकर जो उनके खास तर्क हैं, उनको ठीक से समझें। बिल्कुल। तो सबसे पहले मीमांसा के लिए सही ज्ञान, जिसे वो प्रमा कहते हैं, वो आखिर है क्या? उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, मीमांसा के हिसाब से वैध ज्ञान यानी प्रमा बनने के लिए 4 मुख्य शर्तें हैं। 4 शर्तें? अच्छा। हाँ, पहली तो ये कि वो ज्ञान किसी दोष की वजह से पैदा ना हुआ हो। दोष मतलब जैसे मान लीजिए किसी को पी लिया है तो उसे सब पीला दिख रहा है, तो वो पीलापन देखना सही ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि देखने वाले में दोष है। ठीक है, समझ गया। इंद्रियों में या मन में कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल। दूसरी शर्त कि वो ज्ञान बाद में आने वाले किसी दूसरे ज्ञान से कट ना जाए, खंडित ना हो। जैसे सपना जब तक देख रहे हैं सच लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वो सच नहीं था, तो सपना प्रमा नहीं है। तीसरी शर्त है नयापन, मतलब वो ज्ञान कुछ ऐसा बताए जो हमें पहले से पता ना हो। इसीलिए याददाश्त यानी स्मृति उसको मीमांसा प्रमा नहीं मानता, क्योंकि वो तो पहले से जानी हुई बात को ही दोहरा रही है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो हर वैध ज्ञान में कुछ नया होना चाहिए। जी, और चौथी शर्त है कि वो चीज का सही प्रतिनिधित्व करे, मतलब जैसा है वैसा ही बताए, रस्सी को रस्सी बताए, सांप नहीं। ठीक है, तो ये 4 शर्तें हो गई प्रमा के लिए। अब आते हैं ज्ञान के स्रोतों पर, मतलब ये सही ज्ञान आता कहाँ से है, प्रमाण कौन कौन से हैं। पहला तो शायद प्रत्यक्ष ही होगा, परसेप्शन। हाँ बिल्कुल, पहला और सबसे बुनियादी प्रमाण है प्रत्यक्ष। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि ये इंद्रिय और वस्तु के संपर्क से पैदा हुआ ज्ञान है, जिसमें कोई दोष न हो। ये काफी कुछ न्याय दर्शन जैसा ही है। हाँ, न्याय में भी प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है। जी, प्रभाकर इसे थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। वो इसे बस सीधा बोध या डायरेक्ट एप्रीहेंशन कहते हैं। और एक मजेदार बात यह भी है कि न्याय दर्शन के उलट मीमांसा अनिश्चित प्रत्यक्ष, मतलब निर्विकल्प परसेप्शन को भी उपयोगी मानता है। हाँ, मानता है। न्याय में तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष को ज्ञान का पहला अव्यक्त चरण मानते हैं, जो अपने आप में पूरी तरह उपयोगी नहीं है। सविकल्प प्रत्यक्ष ही असली ज्ञान है। पर मीमांसा कहता है कि बच्चों के लिए, या जब हम बहुत जल्दी में किसी चीज को देखते हैं, तो वो अनिश्चित बोध भी काम का हो सकता है। ठीक है। प्रत्यक्ष के बाद फिर आता है अनुमान, इन्फरेंस। ये भी न्याय वैशेषिक जैसा ही है। काफी हद तक, मतलब वही कि ज्ञात चीज के आधार पर अज्ञात का अंदाजा लगाना, जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है? मीमांसा अरस्तु की तरह सिर्फ 3 हिस्सों वाला अनुमान, मतलब सिलोजिज्म मानता है। जैसे पहाड़ पर धुआं है, जहां धुआं होता है वहां आग होती है, इसलिए पहाड़ पर आग है। जबकि न्याय दर्शन 5 हिस्सों वाला अनुमान भी मानता है, जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय सब आते हैं। अच्छा, ये संरचना का फर्क है। जी। अब एक बहुत ही, मुझे लगता है, मीमांसा का खास प्रमाण है अर्थापत्ति, पॉस्टुलेशन या इम्प्लीकेशन। हाँ, ये वाकई बहुत अनूठा है। ये कब काम आता है?
ये तब काम आता है जब हमारे पास दो ऐसी बातें हों जिन्हें हम सच मानते हैं, लेकिन उनमें आपस में विरोधाभास लगता हो। उस विरोधाभास को मिटाने के लिए हमें एक तीसरी अनदेखी बात को मानना पड़ता है। वो क्लासिक उदाहरण है ना, देवदत्त वाला। हाँ, वही कि देवदत्त मोटा है, ये हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि वो दिन में बिल्कुल नहीं खाता। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? मोटा है पर दिन में खाता नहीं, तो मानना पड़ता है। यानी अर्थापत्ति करनी पड़ती है कि जरूर वो रात में खाता होगा। ये रात में खाना वो अनदेखी बात है जिसे हमने विरोधाभास मिटाने के लिए मान लिया। और कुमारिल और प्रभाकर दोनों इसे एक स्वतंत्र अलग प्रमाण मानते हैं, अनुमान से अलग। जी हाँ, दोनों। उनका तर्क है कि ये अनुमान नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुमान में हमें ज्ञात तथ्य जैसे धुआं से दूसरे अज्ञात तथ्य आग पर जाते हैं। वहां कोई शुरुआती विरोधाभास या शक नहीं होता जिसे हल करना हो। अच्छा। जबकि अर्थापत्ति की शुरुआत ही दो ज्ञात तथ्यों के बीच दिखने वाले विरोधाभास से होती है। उसे सुलझाने के लिए हम कल्पना करते हैं, पोस्टुलेट करते हैं। लेकिन न्याय दर्शन तो इसे अनुमान का ही रूप मानता है शायद। हाँ, न्याय वाले कहते हैं कि ये भी एक तरह का अनुमान ही है, पर मीमांसा कहता है नहीं, ये अलग है। वो ये भी कहते हैं कि अर्थापत्ति में हम एक तरह से कारणों की खोज करते हैं, देवदत्त के मोटे होने का कारण, जबकि अनुमान में हम परिणामों का अंदाजा लगाते हैं, धुएं का परिणाम आग। ये बारीक फर्क है। ठीक है, अगला प्रमाण उपमान, कंपैरिजन। जी, उपमान। ये क्या है? जब हम किसी नई चीज को देखकर उसे पहले देखी किसी चीज से मिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि गव्य नाम का एक जानवर होता है जो गाय जैसा दिखता है। फिर आप जंगल गए और आपने एक जानवर देखा जो बिल्कुल गाय जैसा लग रहा था। तो आपको याद आया कि हाँ, मुझे बताया गया था कि गैवे गाय जैसा होता है। ठीक। अब यहाँ दो बातें हुई। एक तो आपने उस जानवर को पहचाना कि ये गव्य है। दूसरा, आपको ये भी ज्ञान हुआ कि जो गाय आपने घर पर देखी है वो इस गव्य जैसी है। ये जो जैसापन का ज्ञान है कि गाय गव्य जैसी है, इसे मीमांसा उपमान प्रमाण से मिला हुआ ज्ञान मानता है। अच्छा, तो ये सिर्फ उस नई चीज को पहचानना नहीं है, बल्कि पहले वाली चीज से उसकी समानता का ज्ञान है। बिल्कुल। और मीमांसा इसे प्रत्यक्ष, स्मृति या अनुमान से अलग एक स्वतंत्र प्रमाण मानता है। वो तो समानता को ही एक अलग यथार्थ श्रेणी, एक अलग कैटेगरी ऑफ रियलिटी मानते हैं। ये भी दिलचस्प है। और कुमारिल एक और प्रमाण मानते थे जो प्रभाकर नहीं मानते थे, अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। जी हाँ, अनुपलब्धि। ये भी कुमारिल का एक खास योगदान है। इसका मतलब है किसी चीज के न होने का ज्ञान। हाँ, किसी वस्तु के अभाव का सीधा ज्ञान। जैसे आप कमरे में घुसे और देखा कि मेज पर किताब नहीं है। ये जो नहीं है का ज्ञान है, ये कैसे मिला? कुमारिल कहते हैं ये अनुपलब्धि प्रमाण से मिला। तो वो मानते हैं कि अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस वो भी एक तरह की सच्चाई है, एक स्वतंत्र श्रेणी है। बिल्कुल। कुमारिल अभाव को एक अलग यथार्थ, रियलिटी मानते हैं और अनुपलब्धि को उस यथार्थ को जानने का सीधा साधन। और प्रभाकर वो क्यों नहीं मानते? प्रभाकर का कहना है कि अभाव कोई अलग चीज नहीं है। जब हम कहते हैं कि मेज पर किताब नहीं है, तो इसका मतलब बस इतना है कि हमें खाली मेज दिख रही है। हमें किसी अभाव का अलग से ज्ञान नहीं हो रहा, हमें तो बस उस जगह का, उस अधिकरण का ज्ञान हो रहा है जहां वो चीज होनी चाहिए थी पर नहीं है। यानी प्रभाकर के लिए ये प्रत्यक्ष का ही एक रूप हुआ, खाली जगह का प्रत्यक्ष। हाँ, एक तरह से वो अभाव को अधिकरण से अलग नहीं मानते। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान और कुमारिल के लिए अनुपलब्धि। और अब सबसे महत्वपूर्ण शायद मीमांसा के लिए शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी। जी हाँ, शब्द प्रमाण यानी किसी भरोसेमंद स्रोत, किसी आप्त व्यक्ति के वचन से मिला ज्ञान। और मीमांसा के लिए सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद स्रोत कौन? वेद। वेदों को वो परम सर्वोच्च शब्द प्रमाण मानते हैं। यहीं पर मीमांसा का पूरा जोर आ जाता है, वेदों की सत्ता स्थापित करने पर। बिल्कुल। मीमांसा का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो यही है कि वेद शाश्वत हैं, अनादि हैं, हमेशा से हैं, और सबसे बड़ी बात अपौरुषेय हैं।
फिर से ये शब्द अपुरुषे, मतलब किसी ने रचा नहीं, ना इंसान ने ना भगवान ने। जी, मीमांसा का मानना है कि वेद किसी के द्वारा रचे नहीं गए, वो तो बस ऋषियों पर प्रकट हुए, रिवील हुए। ऋषि उनके दृष्टा थे, सुनने वाले थे, लेखक या रचयिता नहीं। लेकिन ये कैसे साबित करते हैं वो? इसके पीछे तर्क क्या है? वो कई तर्क देते हैं। पहला, अगर वेदों का कोई लेखक होता, चाहे इंसान या ईश्वर, तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए था, जैसे कालिदास का या वाल्मीकि का पता है, पर वेदों के किसी एक लेखक का नाम नहीं मिलता। दूसरा, वेदों की उत्पत्ति को लेकर भी पुराने ग्रंथों में कोई एक राय नहीं मिलती। अलग अलग बातें कही गई हैं, जिससे लगता है कि उनकी उत्पत्ति साधारण मानव रचनाओं जैसी नहीं है। ठीक। तीसरा, वो कहते हैं कि आप वेदों की तुलना मानव रचित किताबों से नहीं कर सकते, क्योंकि वेद जिन विषयों की बात करते हैं, जैसे यज्ञ कैसे करें, किस कर्म से स्वर्ग मिलेगा, ये बातें कोई इंसान अपने अनुभव से जान ही नहीं सकता। ये अलौकिक विषय हैं। हाँ, कर्म और फल का संबंध तो देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। चौथा, वेदों में जिन प्राचीन ऋषियों या व्यक्तियों का जिक्र आता है, मीमांसा कहता है कि वो लोग वेदों के रचयिता नहीं थे, बल्कि या तो वो उन विचारों के दृष्टा थे या फिर उस ज्ञान परंपरा के स्कूल या शाखा के संस्थापक थे। और एक तर्क शायद उनकी सार्वभौमिकता या व्यापकता को लेकर भी है। जी हाँ, वेद किसी एक जगह या किसी एक समय से बंधे हुए नहीं लगते। उनका प्रभाव और प्रसार बहुत व्यापक रहा है, जो दिखाता है कि वो किसी खास काल स्थान की सीमित रचना नहीं है। यहाँ तक कि मीमांसा का ये भी मानना है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, कि वे जिन शब्दों से, जिन वर्णों या अक्षरों से बने हैं, वो अक्षर भी शाश्वत हैं। हाँ, ये और भी गहरा जाता है। उनका सिद्धांत है वर्ण नित्यत्व, मतलब जो मूल ध्वनियां हैं, वर्ण है जैसे क, अ, म, ये शाश्वत है, हमेशा से मौजूद है और सर्वव्यापी हैं। तो जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, वो क्या है? वो तो सिर्फ उन शाश्वत वर्णों की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। ध्वनि या लिपि तो बस माध्यम है उन्हें प्रकट करने का, असल वर्ण तो उनसे परे नित्य हैं। और शब्दों का अर्थ, क्या वो भी शाश्वत है? हाँ, मीमांसा मानता है कि शब्दों का अपने अर्थ के साथ जो संबंध है, वो भी स्वाभाविक और शाश्वत है। और शब्द किसी एक खास चीज को, जैसे ये वाली गाय, पॉइंट नहीं करते, बल्कि उसके पीछे जो सामान्य तत्व है, जो यूनिवर्सल है, यानी गोत्व या गायपना, उसको दर्शाते हैं। और ये सामान्य तत्व भी शाश्वत हैं। बाप रे, मतलब वर्ण शाश्वत, अर्थ शाश्वत, उनका संबंध शाश्वत। और इतना ही नहीं, वेदों में इन शब्दों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो भी स्वतः निर्धारित और शाश्वत है। ऐसा नहीं कि किसी लेखक ने बैठकर तय किया कि पहले ये शब्द आएगा फिर वो। ये तो पूरी तरह से वेदों को मानव या दैवीय रचना की संभावना से बाहर कर देता है। यही उनका लक्ष्य है, वेदों को एक परम, अचूक, स्वतंत्र प्रमाण के तौर पर स्थापित करना। और ये सब बातें वेद पौरुषेय हैं, शब्द शाश्वत हैं, ये सब जुड़ती हैं मीमांसा के सबसे मुख्य, सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत से, स्वतः प्रामाण्यवाद। जी, स्वतः प्रामाण्यवाद, द थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। इसका क्या मतलब है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि ज्ञान की जो वैधता है, उसकी जो सच्चाई है, वो ज्ञान के अंदर ही होती है। वो उसी प्रक्रिया में निहित है जिससे ज्ञान पैदा होता है। उसे सही साबित होने के लिए किसी बाहरी चीज पर, किसी दूसरी जांच पड़ताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो जब हमें कोई ज्ञान होता है तो वो अपने आप में ही सही माना जाएगा, जब तक उसे गलत साबित करने वाला कोई कारण सामने ना आए। मीमांसा कहता है कि ज्ञान पैदा होते ही हम उसे वैध मान लेते हैं। ये हमारा स्वाभाविक नजरिया है। पर फिर गलतियां कैसे होती हैं? वो रस्सी को सांप समझने वाली बात, वो तो गलत ज्ञान था। यहीं पर मीमांसा का जवाब दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जब गलती होती है, जैसे रस्सी को सांप समझना, तो वहां ज्ञान की उत्पत्ति की जो शर्तें थीं, उनमें ही कोई ना कोई कमी या दोष था। जैसे शायद रोशनी कम थी, या देखने वाले की आंखें थकी हुई थीं, या उसे पहले कहीं सांप ने डसा खा और वो डरा हुआ था। तो ये बाहरी कारण है, दोष है। इन दोषों की वजह से ज्ञान अवैध हो गया। अच्छा, तो अवैधता बाहरी कारणों से आती है, पर वैधता ज्ञान के साथ ही आती है। बिल्कुल, मीमांसा का सिद्धांत है स्वतः प्रामाण्यवाद, वैलिडिटी इज इंट्रिंसिक, और परतः अप्रामाण्यवाद, इनवैलिडिटी इज एक्सट्रिंसिक। ज्ञान अपनी सच्चाई खुद लाता है, लेकिन उसकी सच्चाई को झुटलाने के लिए बाहरी कारण चाहिए होते हैं। ये न्याय दर्शन से बिल्कुल उल्टा है ना?
हाँ बिल्कुल। न्याय दर्शन मानता है परतः प्रामाण्यवाद, मतलब वैधता और अवैधता दोनों ही बाहरी कारकों पर निर्भर करती हैं। न्याय कहता है कि जब ज्ञान होता है तो हमें पहले शक करना चाहिए और फिर बाहरी पुष्टि जैसे किसी और से पूछकर या दोबारा देखकर से तय करना चाहिए कि वो सही है या नहीं। तो मीमांसा और न्याय में ये बुनियादी मतभेद है कि ज्ञान पर भरोसा पहले करें या शक। जी, मीमांसा का तर्क है कि अगर आप हर ज्ञान की वैधता के लिए बाहरी पुष्टि मांगेंगे तो उस पुष्टि की वैधता के लिए फिर एक और पुष्टि चाहिए होगी और फिर उसकी पुष्टि के लिए एक और। ये तो एक अनंतहीन चक्कर, इन्फिनिट रीग्रेस बन जाएगा। कभी ज्ञान पक्का हो ही नहीं पाएगा। हाँ, ये बात तो है। इसलिए मीमांसा कहता है कि व्यावहारिक रूप से हमें मानना ही पड़ता है कि ज्ञान जब तक गलत साबित ना हो तब तक वैध है। उनका एक तरह से सूत्र वाक्य है, विश्वास सामान्य नियम है, अविश्वास अपवाद है। ट्रस्ट इज द रूल, डिस्ट्रस्ट इज द एक्सेप्शन। और ये पूरा सिद्धांत स्वतः प्रामाण्यवाद वेदों की अचूकता को स्थापित करने के लिए कितना जरूरी है? बिल्कुल। अगर ज्ञान स्वतः प्रमाण है और वेद शब्द प्रमाण का सर्वोच्च रूप है और वो अपौरुषेय हैं, यानी उनमें मानवीय दोष की गुंजाइश नहीं, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि वेदों से मिला ज्ञान स्वतः ही वैध और अचूक है। उसे किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं। तो हमने देखा कि मीमांसा दर्शन ज्ञान की प्रकृति, उसके स्रोत, खासकर वो अनोखे प्रमाण जैसे अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, और सबसे बढ़कर वेदों की परम सत्ता को स्थापित करने के लिए कितनी गहराई तक तर्क वितर्क करता है। जी हाँ, और ये स्वतः प्रामाण्यवाद का सिद्धांत तो भारतीय दर्शन में उनकी एक बहुत बड़ी और मौलिक देन है। तो ये थी मीमांसा के ज्ञान मीमांसा की एक झलक। बहुत ही तार्किक और अपने आप में सुसंगत दर्शन है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, ये जो दो विरोधी विचार हैं, ज्ञान खुद अपनी सच्चाई लेकर आता है, मीमांसा बनाम ज्ञान की सच्चाई बाहरी जांच पर निर्भर करती है, न्याय। आज के इस सूचना बहुल युग में जहां हर तरफ से जानकारी और दावे बरस रहे हैं, वहां ये बहस कितनी प्रासंगिक है। सही बात है। हमें कैसे तय करना चाहिए? क्या हर मिली जानकारी को तब तक सच माने जब तक कोई पुख्ता सबूत उसके खिलाफ न मिले, या हर जानकारी पर तब तक शक करें जब तक उसकी पूरी तरह पुष्टि ना हो जाए? इस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है जितना शायद जैमिनी या कुमारिल के समय में रहा होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है ये। इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।